तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स के बेसिक्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने फिजिक्स में क्या काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये बेसिक पता होने चाहिए ताकि हम आगे और चीज़ें पढ़ सकें, लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज में कि वेक्टर क्या होते हैं। तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। लाइक मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से 2 मीटर आगे चल रहा हूँ, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैं आगे इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या बताया, मैंने जो बताया 2 मीटर, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया। और मैंने जो डायरेक्शन दी, तो जब भी किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं तो हम उन्हें वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और बेसिकली हमारे पास क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक वेक्टर होती है और एक स्केलर होती है। तो वेक्टर तो वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। स्केलर क्या होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन ना हो। लाइक मैंने बोला कि मैं इधर खड़ा हूं और मुझे 2 मीटर चलना है, मैंने बताया नहीं मुझे किस तरफ चलना है, अब मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं। तो इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, तो उसे स्केलर बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को क्या है, अपन स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड नहीं कर सकते। हमें इन्हें ऐड करने के लिए इन दो लॉज को फॉलो करना होता है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो इन दोनों लॉ को भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर बेसिकली एक ऐसा एरो होता है जिसमें एक टेल होती है और एक हेड होती है, और हम इसमें ये मेरा ए वेक्टर है। तो वेक्टर बनाने के लिए मैं उसके ऊपर इस एरो को डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि जो मेरा वेक्टर होता है, वेक्टर में क्या आई जे के, ये मेरे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं आई कैप, जे कैप और के कैप इसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो अपन डायरेक्शन देखने के लिए क्या इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो 3D रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये मेरा ग्राफ है जिसमें मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और मैंने बोला कि ये कोई वेक्टर है ए। तो ये जो वेक्टर ए है इसकी पोजीशन कैसे बताऊंगा, ये ए वाई है, ए एक्स है, ए जेड है, ये तीनों डायरेक्शन में कैसे कैसे कंपोनेंट्स है। ए वेक्टर के ये 3 कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कि ये जो मेरा ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर या फिर सिर्फ ए, और ये क्या होता है, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 जो भी कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के उसके स्क्वायर के सम के इक्वल, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला क्या, अपन आई कैप, जे कैप और के कैप इनको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, वेक्टर डिवाइड बाय जो उसका मैग्नीट्यूड होता है। कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे ये निकालना है, ऐसा करते हैं, इसे ऊपर कर लेते हैं यहाँ। ठीक, मुझे एक ये चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ए कैप। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो वेक्टर ले लो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, अपॉन में मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में क्या है, पहला न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर, जिसमें हमें दे रखा है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। ये फोर्स दे रखा है इसलिए मैंने न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है इसका यूनिट। ठीक है, और v क्या लिखा हुआ है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ऑल्सो फाइंड देयर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें पता है ये फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए मॉड अपॉन ए वेक्टर अपॉन में ए का मॉड। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, पहला में क्या है, ये तो क्वेश्चन है, हम इससे पहले क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या निकला है का, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वेक्टर अपॉन में उसका मोड, 4i कैप अपॉन में मोड 3i कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम करेंगे नेक्स्ट के लिए, यहाँ पे हमें गिवन है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। ये जो माइनस साइन है ये हमें साथ में लेना है इसके। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकेंड। अपन सीधे सीधे निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले तो वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, यानी 2i कैप बाई 3 माइनस 2j कैप बाई 3 प्लस k कैप बाई 3। तो आगे हम बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स में अगर हमें एंगल निकालना हो तो जैसे मैंने पहले बताया, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एक एरो से, जिसमें एक हेड होता है और एक टेल होती है। ठीक है, तो अगर हमें एंगल निकालना है तो या तो हम टेल को टेल से जोड़ दें
या हेड को हेड से जोड़ दें। तो जैसे मैंने यहाँ क्या करा, मैंने दो टेल को जोड़ दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो ये जो एंगल आया ये थीटा एंगल आया है। और अगर मैं दोनों हेड को जोड़ दूँ, हेड से हेड को, तो ये सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में, और सॉरी ये ट्राइंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में। तो ट्राइंगल लॉ क्या क्या कहता है कि ये एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका एक हेड से मिल रहा होता है और टेल से मिल रहा होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि मेरे दो वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, उसके बीच से निकलता है एक एंगल पे। ठीक है, लाइक अगर मेरे दो मेरे वेक्टर हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो मेरे को उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना पड़ता है, इस फॉर्मूले से, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे होती है, हो सकता है थीटा की वैल्यू क्या हो, 0। जब मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 0। और जब मेरे दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 180। तो जस्ट हम यहाँ से जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनको हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं पॉइंट की तरफ किसी। तो जैसे कि मेरे इस वाले डायग्राम में क्या है, ये एक पी पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक वेक्टर ड्रॉ करा और मैं उसको निकालूंगा। ये क्या होता है, इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्सिस है, और आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर मुझे कोई भी पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो मैं इस पॉइंट के साथ यूनिट वेक्टर का यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट यूज कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दो पॉइंट यूज होते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, ओरिजिन से दो अलग अलग पॉइंट को ड्रॉ करते हैं और उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो क्या ये इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो वेक्टर ड्रॉ होता है अपन उसको निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो हमें डिस्टेंस देता है इन दोनों पॉइंट के बीच। तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, माना इस ग्राफ में ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ठीक है, ये इस पे जा रहा है r1 वेक्टर, इस पे जा रहा है r2 वेक्टर, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने क्या ले रखा है, r12 वेक्टर, यानी a से b पे जाने वाला वेक्टर। r12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम a टू b। अगर मैं यहाँ से वेक्टर उल्टा लेता, जैसे मैंने अभी यहाँ किया, मैंने r12 ले रखा है, अगर मैं इसकी जगह पे ये ले लेता तो ये हो जाता है r21, जहाँ पे मेरा जो वेक्टर है, मेरा वेक्टर क्या जा रहा है, b से a पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम b टू a। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या ले रहे हैं, इसको 1 2 ले रहे हैं। तो अब जैसा मैंने क्या बताया था पैरेललोग्राम लॉ में, इसका प्लस इसका एडिशन, इन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आया r1, ठीक है, r1 प्लस r12 इज इक्वल्स टू r2। तो यहाँ से मेरा r12 आ जाएगा r2 माइनस r1। तो इसके बाद हम बात करते हैं r12 वेक्टर। तो r12 वेक्टर हमारा कैसे निकला कि हमने करा क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा है x2 माइनस x1, r12 क्या है, b से a की तरफ आ रहा है, a टू b जा रहे हैं, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। तो मैंने वही करा, यहाँ पे r12 क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, अब अगर मैं r21 की बात करूँ तो यहाँ से दो वेक्टर गए, बस इस बार जो वेक्टर की डायरेक्शन है इधर a से b थी, इस बार b से a होएगी, अपन कहाँ जाएंगे, b से a जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, r21 इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2। तो इससे हमें पता क्या पड़ रहा है कि हमारी जो ये डायरेक्शन आ रही है, जो हमारा ये r12 और r21 आ रहा है, ये क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टे हैं, अपोजिट है। यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो अब इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन 2 पॉइंट P 1 2 4 एंड Q 5 -1 एंड 6, ये इसके एक्सेस दिए हुए हैं। देन फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ P एंड Q, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P टू Q और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q टू P, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, एक P वेक्टर है, एक Q वेक्टर है। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमने माना कि यहाँ से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा है RPQ। ठीक है, P से Q। तो इससे सबसे पहले क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। P पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और Q पे क्या होगा, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप। तो जो एक्सिस होते हैं उसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P टू Q। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला। P से Q का मतलब P से Q 1 से 2, तो x2 माइनस x1 यानी 5 - 1 4i कैप -1 -2 यानी -3j कैप 6 - 4 2k कैप। ठीक है,
तो ये भी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है Q से P, तो अभी हमने देखा कि R12 इक्वल्स होता है माइनस R21 के, तो जस्ट माइनस साइन लगाना है, जहाँ प्लस है माइनस कर दो। RQP क्या हो गया -4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, ये भी आ गया। तीसरा क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, जो भी हमें वेक्टर दिया हुआ है उसका क्या करना है, मोड कर दो। तो वो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में। तो भाई जो भी हमने निकाला, ये रिजल्टेंट निकाला है, कोई भी एक ले लो, लाइक मैंने पी क्यू ले लिया, 4 स्क्वायर प्लस ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आर क्या आ गया, अंडर रूट 29। ये हो गया हमारा डिस्टेंस पी से क्यू तक। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मैंने अभी प्लेलिस्ट बना रखी है फिजिक्स की, उसको भी एक्सेस कर लें।